हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। आज की जो रीडिंग है वो इस विषय पर है, यानी आपके रिलेशनशिप में अगर कोई टॉक्सिसिटी है या आप टॉक्सिकनेस फील करते हैं तो भी आज की रीडिंग को देख सकते हैं, या आप कंफ्यूज हैं, बाई चांस आप कंफ्यूज हैं कि यार मेरा रिलेशन टॉक्सिक है या सबका ऐसे होता है, या ये हमारी नियति है, हमारा किस्मत है, भाग्य है, क्या है। तो आपको आज की रीडिंग देखनी चाहिए। आज की जो रीडिंग है इसके लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द टॉवर और पाइल नंबर 2 द डेविल। दोनों बुरे कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों इन बुरे कार्ड, हाँ ये बुरे कार्ड हैं, टैरो में सबसे बुरे कार्ड्स यही दो हैं। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे या लगे यार ये वाला मुझे चूज करना चाहिए, उसे चूज कर लीजिए। लेकिन आज की रीडिंग में एक प्रेफरेंस दिया गया है और वो ये है, जैसा आप देखें कि पाइल नंबर 1 और 2 को ए और बी के रूप में भी नीचे ए और बी लिखा है। तो बाई चांस अगर आप कार्ड के चित्र से चूज नहीं कर पा रहे पाइल को, तो ए और बी में चूज कर लीजिए। ए चूज करिए या बी, ये भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द टावर चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं और उसमें एक कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं द टावर। आपने कभी कभी बातचीत में सुना होगा, लोग अपने जीवन का कोई दुखद घटना या बड़ा नेगेटिव या टॉक्सिक सिचुएशन जब डिस्कस करते हैं तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यार फिर हमारी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट आ गया था। सुना होगा आपने, फिल्मों में सुना होगा, टीवी सीरीज में सुना होगा, कहते हैं हमने एक टावर मोमेंट फेस किया। वो जो टावर मोमेंट कहा जाता है वो टावर इसी टैरो कार्ड का टावर है, क्योंकि टावर जो टैरो कार्ड में फर्स्ट ग्लैंस में दिखाता है वो दिखाता है विध्वंस, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब स्वाहा हो गया, सब सत्यानाश हो गया। टावर मोमेंट का मतलब है सब सत्यानाश हो गया। तो आज का हमारा यही कार्ड जो है सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। वैसे जो लोगों ने पाइल ए चुना था उनके लिए भी यही है। पहला कार्ड आपके लिए जो है एस ऑफ सोर्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए टेम्परेंस, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए पेज ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द हेरमिट। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं। आज का हमारा रीडिंग का विषय है कि क्या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन सही चल रहा है, कोई नकारात्मकता, टॉक्सिसिटी नहीं है। टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता, हिंदी में टॉक्सिसिटी को अगर हम कहें तो विषाक्तता, यानी कुछ भी विष जैसा नहीं है, कुछ भी जहर बुझा नहीं है, रिलेशन स्मूथ चल रहा है, चाहे वो प्रेम संबंध है चाहे वैवाहिक संबंध। तो भाई ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बहना ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझसे बड़े लोगों को, कुछ लोगों को बड़ा प्यार है और देखना पसंद करते हैं कि कुछ देखा जाए। तो अगर आप फिर भी इस रीडिंग को देख रही हैं या देख रहे हैं, आपके जीवन में टॉक्सिसिटी नहीं है और फिर भी देख रहे हैं, तो इसे बस एंजॉय करिएगा, अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश मत करिएगा। खामखा कनेक्शन मत बिठाइए, क्योंकि अगर खामखा के कनेक्शन बिठाएंगे तो पता चला जो अच्छा चल रहा है उसमें आपने
धड़ाम कर दिया चीज़ों को, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। और अगर गड़बड़ चल रही है या आप कंफ्यूज हैं तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन ही सबसे खराब, खतरनाक, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ा, वो ये है, अब सुनिएगा, रीडिंग की ही लैंग्वेज में। रीडिंग आपको डांटना चाह रही, क्या कहती है? कहती है कि यार तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, चीजें इतने समय से खराब चल रही तुम्हारे रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नहीं। अगर हम इसको पीछे से जोड़ना शुरू करें तो टॉक्सिसिटी इम्प्लांटेड है। आपने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी, आपने चीजों को मैनेज करने की कोशिश करी, आपने सिचुएशन में जितना समर्पण करना था उतना समर्पण किया, चीजों को ठीक किया, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म किया। आप अगर इस रिलेशनशिप की बात करते हैं, अब आपसे सीधा रीडिंग आपसे सीधा संवाद करती, कहती है अगर आप इस रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रीडिंग कहती है रिलेशन है कहां? तुम तो अकेले खड़े हो, तुम तो अकेली हो, कहां है रिलेशन? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये टॉक्सिक रिलेशन है, तो आंसर है हाँ। फाइल नंबर 1, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं पिछले लंबे समय से। कैसे? पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा ना करना, पार्टनर का एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देना जो आपके लिए अबूझ पहेली हो जाती है, जिसके बारे में कह सकते हैं कि बस हमारे आंसू नहीं गिरे वरना अंदर सारी ऐसी की तैसी हो गई है, या कुछ मामलों में आंसू भी गिरे। चीजों को समझाना, संवाद स्थापित करना, दूसरों को बताना, इस सिचुएशन से खुद को निकालना नितांत असंभव सा लग रहा है। आज की रीडिंग हमारी इस विषय पर नहीं है कि वैवाहिक संबंध को रखें या तोड़ें, तो मैं वैवाहिक संबंध वालों के लिए सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। उस पर आपको रीडिंग चाहिए तो सजेस्ट करिए या एक छोटी रिक्वेस्ट भेजिए, मैं तो सजेस्ट ही कहूँगा करिए, फिर उस पर भी करूँगा। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें अभी आपका विवाह नहीं हुआ, पिछले कुछ समय से आपका संबंध बना है, ये सिचुएशन जहां पर पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा या कर रही है, आपकी कमियां निकाली जा रही हैं, आपको लानतें भेजी जा रही हैं, आपको गालियां दी जा रही हैं, कुछ मामलों में छोटे वायलेंस भी हो रहे हैं, और आप फिर भी चीज़ों को एडजस्ट और मैनेज करना चाहते क्योंकि आप कहते हैं या आप कहती हैं कि यार मेरे दिल में इस पर्सन के लिए अभी भी प्यार है, तो भाई इस प्यार को ख़त्म कर दो। प्यार कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं शायद वो इन लाइन्स को मेरे से पहली बार सुनेंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वे जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लव इज़ ऑलवेज वन साइडेड, प्यार हमेशा एक तरफा चीज़ है, और एक जीवन में हम मानव हैं और एक जीवन में हमें एक से ज़्यादा बार प्यार हो सकता है अगर हमने खुद को बाउंड नहीं किया, अगर हमने खुद को किसी के साथ कस के बांध नहीं दिया कि बस अब तुम और तुम्हारे सिवा कोई नहीं, तो फिर ठीक है, हमारी फीलिंग्स नहीं जाएंगी। लेकिन अगर हमने खुद को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया कि ठीक है देखा जाएगा, होगा तो सही, ना होगा तो सही, तो यकीन मानिए फिर से प्यार हो जाएगा। क्योंकि प्यार पानी के जैसा, पानी ऐसा नहीं कर सकता ना कि आपको गीला करे और मुझे गीला ना करे, कि बोले ये कृष्णा है इनको गीला नहीं करना, आप फलाना है तो आपको गीला करना, ऐसा नहीं है ना। पानी सबको गीला करेगा क्योंकि उसका स्वभाव है। तो प्रेम का कार्य है बहना, बह जाना। बह जाना मतलब फ्लोट होना। अब हम अगर प्रेम की और वाइड में बात करें तो वर्तमान जीवन में अभी भी आपको एक से ज्यादा लोगों से प्यार है। आपको अपने माता पिता, परिवार, मित्र, सगे संबंधी, करियर, अपनी कोई किताब, अपना मोबाइल फोन, इन चीजों से बहुत प्यार है। आजकल तो लोगों का प्यार अपने मोबाइल फोन से ज्यादा होता है। 2 क्षण को अगर मोबाइल फोन इधर उधर हो जाए तो घिग्गी बन जाती, हालत खराब हो जाती है। एक बार किसी ने मुझे फोन किया, बोले भाई तुम तो एस्ट्रोलॉजर हो। मैंने कहा हाँ, बोल क्या हुआ? बोले यार मेरा फोन नहीं मिल रहा है, जरा चेक करके बताओगे कहाँ है। मैंने कहा पागल, हाथ में पकड़ा हुआ है, उसी से बात कर रहा था। वो पर्सन मुझसे बार बार बात करके हंसता रहा। मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, वो हाथ में था और मैं फोन खोज रहा था। बोला 5 मिनट खोजा, फिर समझ में नहीं आया, फिर याद आया कृष्णा तो एस्ट्रोलॉजर है, उससे पूछते। बोले तुरंत तुम्हारा नंबर मिला। मैं फोन नहीं मिल रहा, जरा चेक करके बताइए कहाँ पर। तो हो जाता है। और उस 5 मिनट का मोमेंट कहता है कि ऐसा था जैसे लगा कि दुनिया उजड़ गई। तो ये होता है। तो आप अपने जीवन में वर्तमान में एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हैं, आपने उसे ठीक करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर ने भी इसे ठीक करने की प्रयास किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिलेशनशिप में आपसे उम्मीदें जरूरत से ज़्यादा हैं, अपने एफर्ट्स कम हैं। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जिससे थोड़ी और चीज़ें क्लियर हों और आपके लिए सजेशन और आ जाएं। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि फेरीज यानी परियां
क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। पहली परी यानी पहला कार्ड आपके लिए है बिलीव इन मैजिक। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए लुक इनटू अ बुक। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आपने कभी कभी देखा होगा कि मैं एक कार्ड को उठाता हूं छूट जाता है, फिर दूसरे को उठाता हूं छूट गया तो मैं आगे बढ़ता जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसको निकाल के ही मानूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कार्ड्स खुद डिसाइड करते हैं कि किसको आना और किसको नहीं। और मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। चौथे नंबर पर आपके लिए है कम टुगेदर। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है वो है लाइफ एनर्जी। कम टुगेदर कार्ड का नाम है जिसका मतलब होता है दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। तो भ्रांति मत पालिए, कुछ सोचिए मत, अभी मैं बताऊंगा कि एक्चुअल मीनिंग उसकी क्या है। सबसे पहले कार्ड कहता है बिलीव इन मैजिक। बिलीव इन मैजिक कहता है कि आप अपने जीवन में अगर एक प्रेम संबंध में हैं और संबंध आपको पिछले इतने समय से टॉक्सिसिटी दे रहा है, नकारात्मकता का बोध करा रहा है, तो आप स्वयं पर रहम करिए और स्वयं को इस संबंध से बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि बिलीव इन मैजिक कहता है कि आप जब तक अपने राह को अलग नहीं करते, एक नया डिवाइन मैजिक आपके जीवन में इम्प्लांट नहीं हो सकता। इसको और आसान भाषा में कहें तो एक संबंध से जब तक आप निकल नहीं जाते, ईश्वर आपके जीवन में दूसरा संबंध लाएगा नहीं। और अगर ईश्वर नहीं लाएगा और आपने एक संबंध के होते दूसरा संबंध जोर जबरदस्ती करके बना लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि यार इस इंसान से मैं तंग आ गई हूं या मैं तंग आ गया हूं इस पर्सन से, अब मुझे एक अफेयर रिलेशन बनाना है नया वाला। तो लोगों का बाद का एक्सपीरियंस क्या होता है कि या तो पुराने के रिप्लिका मिल गया, रिप्लिकेट हो गया सेम, या तो उससे भी बदतर मिल गई या बदतर मिल गया। ऐसा क्यों होता है, इस पर साइकोलॉजिस्ट ने एक बार रिसर्च करी थी। ऐसे लोगों से बात करी जिनकी 3 शादी या उससे ज्यादा हो गई हैं। विदेश में था ये रिसर्च, किसी देश में था। तो 3, 4, 5 इतना, जिनकी 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी हो गए, उनसे रिसर्च करी और उनसे भाई उनकी गोपनीयता रखी जाती है ना कि आपका नाम नहीं आएगा। और उनसे पूछा गया कि आप जैसे जिसकी 5 शादी हुई उससे पूछा गया कि 5वें को छोड़ दे भाई, ये अभी 5वां पर्सन नया है ना आपकी जिंदगी में, ये जो 4 थे, ये 4 के ऊपर आपका क्या कहना है, या ये जो पास्ट के 2 थे इनके ऊपर क्या कहना है, या जो ये 4 थी इन पर क्या कहना है। तो लड़कों ने और लड़कियों ने सिमिलर आंसर किए, अलग अलग आंसर किए, लेकिन जब उसको मिलाया गया तो शब्द और वाक्य अलग थे लेकिन सारे आंसर एक जैसे थे। लड़कों का कहना था कि मेरी पहली, दूसरी, तीसरी बीवी सेम थी, यहां तक कि ये चौथी भी वैसी ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल गई, ये भी वैसी है। तो उनका कहना सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। लड़कियों का कहना था, महिलाओं का कहना था कि ये सारे पुरुष एक जैसे हैं, बस केवल चेहरा बदल गया, रंग रूप बदल गया, बस आदमी वही है, बस केवल सीरत रंगत बदल गई इसकी, बाकी जितना घटिया वो था उतना घटिया ये है, उतना घटिया वो था उतना घटिया ये है, और जिसके साथ अभी हैं ये तो घटिया की पराकाष्ठा कर दी इसने। तो रिसर्चर्स ने उसमें टाइमलाइन भी ली थी कि आपका पहला विवाह कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, 5वां कब हुआ। तो जो टाइमलाइन देखी, जल्दी हो गए थे। जल्दी मतलब कुछ लोगों का ऐसा था कि भाई डिस्क्लोज करना था, तो कुछ लोगों का ऐसा था कि पहला वाला छूटते छूटते दूसरा अफेयर शुरू हो गया, या पहला इधर छूटा और 2-3 महीने के अंदर दूसरा विवाह कर लिया, या लगातार रिलेशनशिप दूसरे से चल रहा था तो बोले बड़ा बढ़िया चल रहा था, फिर हमने इसको डिवोर्स दिया कि अब इसके साथ रहेंगे। तो डिवोर्स देने के कुछ ही समय के बाद इसका नेचर भी वैसा हो गया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि इंसान गलती कर रहा, ईश्वर ने इम्प्लांट नहीं किया। आप रुकें, नए पर्सन को जीवन में आने का मौका तो दें। बिलीव इन मैजिक कहता है बिलीव इन मैजिक। व्हिच मैजिक? द मैजिक ऑफ गॉड। इस पूरे यूनिवर्स में हमारी आकाशगंगा तैर रही है बिना किसी सहारे के, पृथ्वी बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में घूम रही है, सूर्य बिना किसी सहारे के रोज उदित हो रहा है, हर चीज ऑटोमेटेड है और फिर भी चल रहा है। अव्यवस्था कहीं भी नहीं है। अगर आप कभी सर्च करें कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी गति करती है कितने एंगल से, कितने तरीके से पृथ्वी गति कर रही है, तो आपको पता चलेगा 4 एंगल हैं। एक्चुअली हैं 5 लेकिन 4 पता चलेगा जो अभी खोजा गया। पहला, अपनी धुरी पे घूम रही, ये भी गति है। अपनी धुरी पे घूमते घूमते सूरज का चक्कर लगा रही, ये भी गति है। अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूरज के साथ साथ इस
मिल्की वे का चक्कर लगा रही, ये भी एक गति है। और मिल्की वे भी ब्रह्मांड में घूम रहा है, रुका हुआ नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, सब चलायमान है। तो पृथ्वी 4 गति कर रही है एक साथ। अब इससे बड़ा मैजिक क्या ही होगा। तो ये बिलीव इन मैजिक कहता है कि तुम तुम्हारे उस टॉक्सिक रिलेशन से जब तक स्वयं को अलग नहीं करते, ईश्वर के चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन ईश्वर का चमत्कार पाने के लिए अगला कार्ड है मैजिकल ब्लेसिंग। कहता है वेट फॉर द ब्लेसिंग। पहला काम है निकलना रिलेशन से, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो, रिलेशन खत्म, ठीक। खत्म के बाद में अब आपको वेट करना है, ब्रेक ले लेना है, इंतजार करिए 4, 6, 8 महीने, मोटा मोटा साल भर का मैक्सिमम, ठीक। एक नए रिलेशन के बारे में अब कहता है कि मैजिकल ब्लेसिंग उतरेगी ईश्वर की। कब उतरेगी ईश्वर जाने, हमें कैसे पता कि वो 2 महीने में आएगी, 4 महीने में आएगी, वो ईश्वर जाने। और किस रूप में आएगी वो भी ईश्वर जाने, कैसा पर्सन मिलेगा वो भी ईश्वर जाने। छोड़ दीजिए सब कुछ। मैं कई बार कुछ लोगों को पर्सनल रीडिंग में सजेस्ट करता हूं, बताता हूं कि आपके जीवन में नया प्यार आने को है। लोग आग्रह करने लगते हैं कि कैसा होगा, कैसी होगी, कैसा दिखेगा, कैसी दिखेगी, प्रोफेशन क्या होगा, अपीयरेंस क्या होगा। अरे भाई छोड़ दो, जिसे आना है उसे आने के लिए आपको पहले से सारी जानकारी दी जाएगी, तो वो पर्सन का आना डिले होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजों को ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। आगे कहता लुक इनटू अ बुक। अब यहां पर आपकी खिंचाई, कहता टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में है, बिल्कुल है, लेकिन आप भी कम नहीं है, आपने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी अब ये रीडिंग पार्टनर के एंगल पर जाती है। कहती उसके एंगल से देखें तो आपने उसके जीवन में चरस बो रखा है। हमारे यूपी में, मैं यूपी से हूं, दिल्ली में रहता हूं, हमारे यूपी में एक कहावत है, कहते यार जिंदगी में चरस बो दिया है इनने। तो इसका मतलब होता है एकदम जिंदगी की वाट लगा दी है बंदे ने। तो उसके हिसाब से आपने भी ऐसी तैसी उसके जीवन की मचा रखी है। और कैसी मचा रखी है, आपको उसके साथ ही रहना है। आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है या छोड़नी चाहती है, लेकिन आप उसे कम टुगेदर, कहता है इतना कस के पकड़े हुए हैं कि वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहा या निकल नहीं पा रही। तो लाइफ एनर्जी, लुक इनटू अ बुक और कम टुगेदर, ये 3 कार्ड कहते हैं कि इस रिलेशनशिप का समापन ही उचित रहेगा। कम्युनिकेशन को ड्रॉप करिए, एक ब्रेकअप की सिचुएशन पर जाइए और पार्टनर को छोड़िए। अब आगे रीडिंग कहती है उस वाली कंडीशन में जहां आपका, अब ये कुछ लोगों पर 10% पर अप्लीकेबल होगा, जहां आपका पार्टनर इतना टॉक्सिक है कि उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकती या मुझे छोड़ ही नहीं सकते, हम छोड़ने नहीं देंगे। कभी कभी ऐसे घटिया लोग भी होते हैं। तो यहां रीडिंग कहती है उस पर्सन को बोलिए कि ये हमारा आखिरी सौदा है, आखिरी बातचीत है, लास्ट बिजनेस हमारा है, अब इसके बाद हम आप बात नहीं करेंगे, ठीक। और अब उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन को विड्रॉ कर दीजिए, कम्युनिकेशन गिरा दीजिए। यानी न फोन करना है, न मैसेज करना है, न फोन उठाना है उसका, न फोन सुनना है, न उसके मैसेज पढ़ने हैं। मैसेज अगर करे टैप करिए और डिलीट मार दीजिए बिना रीड किए। जब आपने रीड नहीं किया तो सामने वाले ने क्या लिखा वो आपको पता नहीं। जब आपको पता नहीं तो आपका दिल घबराएगा नहीं, ठीक। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का सामना करने के लिए तैयार रहिए, मन को बिल्कुल पक्का कर लीजिए और इस रिलेशन से निकलने की प्रक्रिया शुरू करिए। जो 10% लोग एक्सट्रीम टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील करेंगे, उन्हें निकलने में 3 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। बाकी 90% लोग तो बस 2, 4, 10 दिन, हफ्ते भर में निकल जाएंगे, मतलब संबंध समाप्त। और उनका 3 महीने लगेगा संबंध समाप्त होने में। आपके दिमाग से निकलने में कितना समय लगेगा ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। उसका भी मैं हल दे रहा हूं। जितना जल्दी आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, मन में स्वीकार कर लेंगे, उतना जल्दी आप ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे। जितना आप स्वीकार नहीं करेंगे उतना ट्रॉमा में चले जाएंगे। जितना भूलने की कोशिश करेंगे उतना फंसते जाएंगे। जितना भूलने की कोशिश छोड़ देंगे उतना बाहर निकल आएंगे। तो पाइल नंबर 2, आपके जीवन में एक टॉक्सिक रिलेशन बना हुआ है, इससे बाहर निकलने का समय है। अपनी राह अलग पकड़िए, एकला चलो रे, इसी पर ध्यान दीजिए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द डेविल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स।
कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द लवर्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है द हेरोफेंट। फोर्थ नंबर नाइट ऑफ कप्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ एक डिस्क्लेमर, जिन लोगों के प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, चीजें सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं और किसी तरह की कोई टॉक्सिक सिचुएशन या विषाक्तता नहीं बनी है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। अगर आप लोग इस रीडिंग को फिर भी देख रहे हैं तो एंजॉय करिए, इसका अपने जीवन से कनेक्शन जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करिएगा। ये रीडिंग सिर्फ उनको देखनी चाहिए जिनको डाउट है कि यार मेरा रिलेशन कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलेशन टॉक्सिसिटी में चल रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला पर्सन घटिया से घटिया, घटिया से घटिया, या रिलेशन हमारा घटिया लेवल पर जा रहा है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी हो जाता है, नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले इस चीज को समझें कि आपका रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। क्यों? एक लाइन में आज की ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग मुझे लग रहा है छोटी होगी, लेकिन देखते हैं क्या आता है। जितना आएगा उतना बताऊंगा। ऐसा दिखाता है कि जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप इसके साथ रिलेशन में जा नहीं रहे थे या जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप बन गया और पॉजिटिव बन गया, बढ़िया बन गया। आपके बीच की ट्यूनिंग अच्छी रही, ईश्वर की कृपा अच्छी रही और आपके बीच में रिलेशन बढ़िया चलने लगा और आपके बीच के इस रिलेशन को ग्रो करने में आप दोनों ने बढ़िया भूमिका निभाई। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये बनी है कि आप काफ़ी प्लीजेंट हैं और आपके पार्टनर भी इस रिलेशन को लेके प्लीजेंट हैं, लेकिन फिर भी एक ठहराव जैसा आ गया है। जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई दोनों लोग पॉजिटिव हैं लेकिन इस पॉजिटिविटी के बावजूद कुछ चल नहीं रहा है, चीज़ें ठहर सी गई हैं, तो वैसा दिखता है। और उसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से और आपका पार्टनर आपसे होप रख रहे हैं। ये ज़्यादा होप रखना चीज़ों को नकारात्मक कर रहा है, यानी कि टॉक्सिक नहीं है लेकिन टॉक्सिसिटी की ओर जाना शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं आपका पार्टनर पहल करे, आपका पार्टनर चाहता है कि आप पहल करें। कभी कभी शादीशुदा जोड़ों के साथ ये सिचुएशन हो जाती है जहां पर उनके फिजिकल रिलेशन में बहुत गैप आ जाते हैं। तो पत्नी सोचती है कि ये शुरू करे, वो सोचता है ये शुरू करे, उसे पता लगा लंबा समय बीत जाता है और चीज़ें खराब हो जाती हैं। या दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और कम्युनिकेशन में कभी कभी होता है, ऐसे रिश्तों के बारे में भी सुना है जिसमें पत्नी किसी बात पे, छोटी सी बात पे रूठ के मायके चली गई, बोली जब तुम लेने आओगे तब आऊँगी। पति ने कहा जब तुम्हारा मन हो आ जाना, मैं लेने नहीं आ रहा। अब अगर सोच कर देखे तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, तुम लेने आ जाओ, वो आने को तैयार है भैया, या वो तुम्हें स्वीकार करने को तैयार है, बहना तुम वापस आ जाओ, बस इतना मामला है। लेकिन पत्नी गई नहीं, पति लेने आया नहीं और सालों बीत गए और चीजें खराब हो गई। यानी वो टॉक्सिसिटी के पैटर्न पे नहीं था लेकिन टॉक्सिक हो गया। तो यहां पे रीडिंग कहती है आपका रिलेशन टॉक्सिसिटी के पैटर्न पे नहीं है लेकिन टॉक्सिक होने की ओर बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। यहां ठीक नहीं किया तो फिर उधर ही जा रहा है। आज के ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल डेक इन्फॉर्मेशन क्या देती है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल ऑफ द फेरीज और देखते हैं कि फेरीज यानी परियां क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रही हैं ओरेकल डेक में। पहला कार्ड आपके लिए है मैनिफेस्टेशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज फाइंड बैलेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नेचर्स साइन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए वेट फॉर विंटर और अंतिम कार्ड आपके लिए है बिलीव इन मैजिक। चलिए अब हम शुरू करते हैं ओरेकल कार्ड्स को देखना और समझते हैं चीजों को और विस्तार से। यहां पर कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक्टिव और ओपन होने की जरूरत है। यानी कि अगर जैसा दिखता है, हो सकता है चीजें पॉजिटिव चले लेकिन कभी कभी होता है पॉजिटिविटी के बावजूद कम्युनिकेशन लिमिट में आ जाता है। आजकल मोबाइल फोन्स की दुनिया की वजह से और लिमिट हो गया है, जहां पति पत्नी एक ही बेड पर लेटे हुए अपने अपने फोन की दुनिया में मगन है। तो ये कहता है कि पहला काम तो ये करिए कि कम्युनिकेशन के लेवल को ठीक करिए। कम्युनिकेशन के लेवल को ठीक करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है खाना खाते समय फोन मत चलाएं, बात करें। पहले कहते थे ना खाना खाते समय बात मत करो, आज दुनिया बदल गई है। अब क्या कहेंगे? खाना खाते समय फोन मत चलाओ, बातें करो। क्यों? क्योंकि यार बात करो ना। दूसरा ये कहता है कि अपने पार्टनर के साथ गॉसिप करिए। अच्छा, यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं, अब उनका खाना खाते वाला मामला तो हो नहीं पाएगा, तो उनके लिए है कि आप एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करिए। कम्युनिकेशन में जब चीज़ें खराब होती हैं, वो भी अनमैरिड कपल के, तो उनके बीच में चीज़ों को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन एक पैटर्न पे चला जाता है। अनमैरिड हैं, फ़ोन पर बात हो रही है, तो वो एक पैटर्न, अगर देखें तो आपके कम्युनिकेशन का एक पैटर्न है।
यानी कि अगर कोई राइटर हो और आपके कम्युनिकेशन के पैटर्न को देखे तो वो अगले 10-15 दिन आप दोनों क्या बात करेंगे वो लिख सकता है, क्योंकि उस पैटर्न को रिप्लिका किया जा सकता है। तो यहाँ कहता है पैटर्न को बदलो और एक दूसरे को समझने वाली सिचुएशंस को क्रिएट और जनरेट करो। समझने वाली सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या करते, क्या खाते, क्या पहनते, नहीं, फीलिंग्स को समझने के लिए कम्युनिकेट करिए। यहाँ पर कहता है कि कार्ड पहली परी हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन देती है, कहती कि तुम तुम्हारे प्रेम संबंध में जो चाहते हो उसे अपनी ओर से रिफ्लेक्ट करना शुरू करो। कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसी बात करे, ऐसा फील कराए, हम नहीं करना चाहते। तो पहली परी कहती है कि तुम फील कराओ अपनी साइड से, क्योंकि जब तक तुमने फील नहीं कराया तुम्हारे और उसके बीच का बैलेंस उस लेवल पर मेंटेन होना नहीं शुरू होगा जो लेवल अभी बिगड़ा हुआ है। और एक बार आपने बैलेंस को मैनेज करना शुरू कर दिया तो आपको ऐसे साइन मिलेंगे, ऐसे अनुभव होंगे, ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आप दोनों के बीच की कनेक्टिविटी में और ज़्यादा गहराई लेकर के आना शुरू करेंगे। यानी अब आप समझेंगे, अब आपको फील होगा कि हमारे बीच एक कम्युनिकेशन का वो बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, वो संबंध स्थापित होना शुरू हुआ है, जहां हम एक दूसरे को न सिर्फ समझ रहे हैं, इंटरनल फीलिंग्स को समझ रहे हैं, बल्कि हमें एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की बात, एक दूसरे का व्यवहार पसंद आना शुरू हुआ है। वेट फॉर विंटर का कार्ड कहता है कि जब सकारात्मकता में आगे बढ़िए तो नकारात्मकता को तैयार रहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सामने वाले की अगर लैंग्वेज अब्यूजिंग है तो आप उस अब्यूजिंग लैंग्वेज को स्वीकार करें, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। वेट फॉर विंटर कहता है कि सामने वाले पर्सन में कुछ खामियां और कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन खामियों और कमियों में आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको अपने में पहले ये देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि उस चीज पर अगर तुमने स्वयं को कंप्रोमाइज कर दिया तो ये आगे जा कर के ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो भाई आपका पार्टनर है, उसकी भाषा खराब है, बातचीत में कुछ लोग होते हैं ना गाली बक बक के बात करते हैं, वो आपको नहीं दे रहे लेकिन गाली निकलेगी। अगर उनको कह दो तो कहते हैं नहीं नहीं हम आपको गाली नहीं दे रहे, वो हमारा ऐसा हो ही गया। तो वहां उसको समझाना होता है, जैसा मैं समझाता हूं, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग अगर कभी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको पहली लाइन में रोक देता हूं, मैं कहता हूं रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाइए, मुझसे अगर बातचीत करनी है जारी तो ये अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, वरना हमारी बातचीत यहीं पर खत्म। एक बार तो एक क्लाइंट था, उसका भी ऐसा था, बोला वो हमारा नेटिव है सर, उसको आप बुरा मत मानो। मैंने कहा भाई तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, जितनी फीस भेजी है ना मैं वापस भिजवा दे रहा हूं, मैं बातचीत नहीं करूंगा, अभी फोन रख दूंगा। मुझे ये नहीं पसंद है, तुम्हारा जैसा नेटिव है मुझे लेना देना नहीं है ना। अगर मेरा नेटिव हो जाए कि मैं आपको डॉट 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 कहकर बात करूं, मेरा नेटिव हो सकता है ना मैं डायरेक्ट अटैक कर दूं, फिर क्या करोगे? फिर तो बुरा लगेगा ना। बोले हाँ फिर तो बुरा लगेगा। मैंने कहा तो ये नेटिव हटा दो, रुको। ऐसा थोड़ी है कि पुलिस वाला मिलेगा आप उससे इसी लैंग्वेज में बात करोगे। आप सोचो पुलिस वाले से बात कर रहे हो, ऐसे सोचो। आप सोचो जज के सामने हो, आप जज को नेटिव लैंग्वेज में नहीं बोलोगे ना अब्यूजिव करके। बोले नहीं वहां तो नहीं होगा। मैंने कहा तो ऐसे ही समझो। तो फिर ठीक है, उनने ऐसे बात कर। तो यहां ये कहता है कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन अपने मन को उसकी कुछ कमियों के लिए एडॉप्ट करना है। एडॉप्ट का मतलब है कि जैसे हो सकता है पर्सन थोड़ा कम बोलना पसंद करे, आप ज्यादा बोलना पसंद करें, तो उसे बताइए कि देखो यार तुम कम बोलते हो या कम बोलते हो, मुझे ज्यादा बोलना पसंद है। तो भाई मैं 10 बातें बोलूं तो तुम एक तो बोलो। अब कम बोलना पसंद का ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम चुप ही रहो। चुप ही रहो तो फिर टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं, रिलेशन खत्म, ऐसी तैसी में गए। दूसरा, उसकी आदतें, उसकी चाहतें, उसकी चॉइस। हो सकता है आपको लाल रंग पसंद, उसे नहीं पसंद। अब आपको लाल पसंद, आप लाल रंग का सूट पहन के घूम रही हो, लेकिन अब आप जिद करो कि नहीं यार तू भी लाल टी शर्ट पहने, उसको नहीं पसंद तो रिस्पेक्ट करिए। यहां पर कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। कंप्रोमाइज वो है जब वो आपको आपकी पर्सनालिटी में चेंज करने को कहे, वो नहीं करना है। आगे कार्ड कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप में उस टॉक्सिसिटी को ना आने देने के लिए स्वयं और स्वयं के संबंध पर ध्यान दीजिए। जब आपका ध्यान दूसरे पर अधिक जाता है तब चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। और यही चीज अपने पार्टनर को बताइए कि तुमने अगर मुझे सुधारने की कोशिश करी तो तुम मुझे सुधार भरे ले जाओ, लेकिन फिर मेरा वो जेन्युइन नेचर नहीं रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई लड़का है, उसे कोई लड़की से प्यार हो गया पहली नजर में, पहली बार देखा, मिला, उस लड़की से बात करी और बात करके उससे प्यार हो गया। तो बात, लड़के को प्यार किस चीज से हुआ? लड़की की सुंदरता, उसका लुक्स, अपीयरेंस, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बात करने का ढंग, यहां तक कि उसके बोलने की पिच,
यानी उसका टोन कैसा है, उससे सभी चीज़ों से प्यार हुआ। लेकिन वही लड़का प्यार होने के बाद लड़की को बोले, यार तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं, तुम थोड़ा और धीरे बोला करो, ये कलर नहीं अच्छा लगता, तुम वो कलर पहना करो। और लड़की सब मानती चली जाए, एक उदाहरण ले रहा हूँ, सब मानती चली जाए और अगले महीने भर में सारी चीज़ें माने, तो मैं 100% गारंटी दूंगा कि फिर वो कोई और लड़की है, वो लड़की नहीं जिससे तुझे प्यार हुआ था। भैया तू गलत हो गया। अगर तुझे अभी भी लग रहा है कि उससे प्यार है तो तू पागल है। क्यों? क्योंकि तूने तो बदल दिया ना पूरा। सामने वाले को बदलना नहीं है। लेकिन यहां कुछ लोग मुझसे असहमत होंगे, कहेंगे कि यार विवाह के बाद हम बहुत बदले, अफेयर होने के बाद हमारे में बहुत बदलाव आए, हमारे पार्टनर में बहुत बदलाव आए। ये सेल्फ कंसिडरेशन में है तो ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे निगेटिविटी है उसे ठीक किया गया तो ठीक। निगेटिविटी को ठीक किया गया मतलब, एक उदाहरण से, आपका बॉयफ्रेंड है और उसको कपड़े पहनने का सलीका ठीक नहीं, आपने उसकी मदद करी और उसने अब डैशिंग कपड़े पहनने शुरू किए जो उसे अच्छे लगे, तो ये उसके व्यक्तित्व को बदलना नहीं हुआ, उसकी पर्सनैलिटी में निखार लाना हुआ। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोले कि यार तुम्हारा ये हेयर स्टाइल का जो लुक है इसे और बेहतर किया जा सकता है। आपने उसके साथ थोड़ा देर गूगल किया, 4-6-10 फोटो शोटो इधर उधर देखी और आपने कहा ये वाला सही है, करके देख अपने ऊपर, और लड़की ने किया और उसका लुक्स निखर के आ गया। तो ये उसमें बदलाव नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन वो है जहां वो नहीं चाहती और आप बदल रहे हैं। जैसे वो कहती कि नहीं यार मुझे ऐसे ही बाल रखने हैं, मेरे को लंबे पसंद है, आपने कहा नहीं यार छोटे रखवा ले। भैया वो छोटे कर लिए तो तुमने जो अजम्पशन बना रखा था छोटे बाल वाली लड़की का, फिर वो लड़की बन गई, वो पहले वाली नहीं है, खत्म हो गई। तो इसलिए पार्टनर को खोने मत दीजिए, अपने खुद के परसेप्शन पर ध्यान दीजिए, अपनी साइड के लव पर ध्यान दीजिए, अपनी साइड के परसेप्शन पर ध्यान दीजिए। और अगर आप अपनी साइड का मैनेज करना शुरू करते हैं, इस चीज की परवाह किए कि दूसरे को अच्छा या बुरा लगेगा, छोड़ दीजिए, तो चीजें न सिर्फ परिवर्तित और बदलाव में आ जाएंगी, बल्कि आपके रिलेशन की टॉक्सिसिटी का जो फ्यूचर बन सकता है वो बनने नहीं पाएगा। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।